हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीएससी मैथ ऑनर्स का हम क्वेश्चंस का सीरीज देख रहे थे, जिसमें हम जो पार्ट 1 का फर्स्ट बुक है सेट थ्योरी, उसका हम सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट, उसका एक्सरसाइज 1 का ए हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 में ओनली 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 7, ये हम देखते हैं और इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इफ एस इज एनी सेट। मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या जो 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या इसका स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है सेट के जैसे, क्या वो सही है या नहीं। अगर एस कोई सेट है, मान लिया कि एस कोई सेट है, ठीक है, इसमें कोई नंबर्स बिलोंग्स करता है ऐसे, ठीक है, कोई नंबर्स एलिमेंट है इसका बहुत सारा। उसके बाद देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इफ एस इज एनी सेट। अगर एस कोई सेट होगा तो एस कोई सेट होगा तो पी एस, एस बिलोंग्स टू पी एस, एस कोई सेट है तो क्या पी एस बिलोंग्स टू पी एस। तो यहाँ पे पी एस का मतलब क्या हुआ, ये आपको थोड़ा सा पहले समझा देते हैं। तो यहाँ पे पी एस का मतलब होता है पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। इसका डिफिनेशन पावर सेट क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब वैसा सेट जो सभी सबसेट, किसी दिए हुए सेट के सभी सबसेट को कंटेन करता है, उसको हम पावर सेट बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इसका क्या हो गया, 2 हो गया। साथ में यहाँ पे अगर पी ए निकालते हैं तो पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2 के पावर n, तो 2 के पावर क्या होगा, 2 के पावर 2 होगा, ठीक है। तो इसका कितना सबसेट होगा, तो इसका 4 सबसेट होगा, टोटल 4 सबसेट होगा। अब जैसे निकालते हैं तो पहले तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 और फिर 3, फिर 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3, तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4, हमारा 4 सबसेट हो गया। तो ऐसे हम पावर सेट निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे दे रहा है एस बिलोंग्स टू पी एस, तो ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें देखना है क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है सेट ए, यहाँ पे सेट ए बिलोंग्स टू पी एस। तो क्या सेट ए पावर सेट से बिलोंग करेगा, तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि सेट ए से ऐसे, मतलब आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बनाते हैं रफ में, ठीक है। तो ऐसे मान लिया कि कोई एस इज एनी सेट, एस कोई सेट है, तो इसमें एलिमेंट है एस, कुछ ले लिया ऐसे, कुछ एडिटिव्स ले लिया। तो यहाँ से एस अगर निकालेंगे तो यहाँ से 5 हमारा सबसेट आएगा, पावर सेट पी ए में क्या आएगा 5, फिर एस, फिर ऐसे बिलोंग्स करेगा और भी एलिमेंट जो भी इसमें पुट करेंगे वो आएगा। तो यहाँ पे एस और यहाँ पे सेट एस बिलोंग्स टू पी एस, तो सेट एस जो है वो पी एस से बिलोंग्स नहीं करेगा, इसीलिए ये हमारा इनकरेक्ट है। ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा इनकरेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, ये 1 मिनट, ये हमारा करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद 2 बिलोंग्स टू 2 3 4, तो जब हम सेट बनाएंगे तो उसमें क्या 2 बिलोंग्स करेगा 2 3 4 से। अगर पूछता कि सबसेट बताइए, तो सबसेट में हम यहाँ पे ये सही हो जाता, सबसेट में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर सबसेट पूछता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू का, इसीलिए ये गलत हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इसमें मान लिया कि कोई सेट एस है जिसमें यहाँ पे एलिमेंट है 2 3 और 4, ठीक है।
तो इसमें क्या टू बिलोंग्स करता है, तो यहाँ पे ऐसे इसको अगर सिंपली भाषा में लिखना होगा तो टू बिलोंग्स टू एस, ठीक है, या फिर एस इज इक्वल टू इतना सेट लिख देंगे, ठीक है, 2 3 4, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू, इस सेट से बिलोंग्स करता है, फिर 4 यहाँ पे ऑल्सो बिलोंग्स टू, इस सेट से बिलोंग्स करता है। तो ऐसे करके हम ये कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे देखते हैं। तो क्या यहाँ पे सेट 2 बिलोंग्स करता है? इससे सेट 2 3 4 के सेट में क्या यहाँ पे सेट 2 है? नहीं है। यहाँ पे 2 बिलोंग्स करता है, 3 बिलोंग्स करता है और 4 बिलोंग्स करता है। अगर यहाँ पे ऐसे मतलब समझने के लिए यहाँ पे सेट 2 बिलोंग्स करता है तो इसके अंदर एक और यहाँ पे ब्रैकेट रहता है, ठीक है, तब ये हमारा सेट 2 बिलोंग्स करेगा। तब हम लिखेंगे कि सेट 2 बिलोंग्स करता है इस टोटल सेट से। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये बिलोंग्स नहीं करता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फॉल्स, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, इनकरेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 इज सबसेट ऑफ 2 3 4। तो क्या 2 जो है वो सबसेट है 2 3 4 का? तो यहाँ पे जब हम 2 3 4 का अब सेट बना के देखिए, 2 3 4 लेंगे, तब इसका जब हम सबसेट बनाएंगे तो यहाँ पे सबसेट में ऐसे चाहिए, ठीक है, सबसेट ये तभी होगा 2 3 4 का। अगर यहाँ पे अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 इज सबसेट ऑफ 2 3 4, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन वैसे यहाँ पे दिया रहता 2 बिलोंग्स टू 2 3 4, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 5 नंबर भी हमारा इनकरेक्ट है। पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट, तीसरा करेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट, और अब 5वां भी आपका इनकरेक्ट हो गया। चौथा और 5वां ये आपका इनकरेक्ट हो गया। अब छठा नंबर क्वेश्चन पे विचार करते हैं। तो अभी आपको इस 5वां को जब समझा रहे थे तब आपको बताया कि यहाँ पे अगर सेट 2 रहता तो ये बिलोंग्स करता 2 3 4 से, सॉरी बिलोंग्स नहीं, ये सबसेट होगा 2 3 4 का। अगर सिर्फ 2 यहाँ पे रहेगा तो अगर 2 यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन रहेगा तब इस सेट से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे अगर 2 एक सेट रहेगा तब यहाँ पे इसको सबसेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सही है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है ए बी, सेट ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी। तो यहाँ पे सेट ए बी है, ये सबसेट है ए बी सी का, लेकिन इससे बिलोंग्स नहीं करता, इसका एलिमेंट ओनली बिलोंग करता है। तो एलिमेंट कौन है? ए बी सी। तो इससे ए बी बिलोंग्स करेगा, ए बिलोंग्स करेगा, बी बिलोंग्स करेगा और सी बिलोंग्स करेगा। लेकिन यहाँ पे सेट ए बी ये सबसेट होगा, इसका बिलोंग्स नहीं करेगा। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी, इसलिए ये जो बिलोंग्स टू दिया हुआ है इसके वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। फिर लास्ट और आखिरी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल है और यहाँ पे सेट दिया हुआ है। तो सेट ए बी इज सबसेट ऑफ ए बी सी। तो यस, ये सबसेट होगा क्योंकि ये सेट है। यहाँ पे ये सेट का साइन दिया हुआ है, इसीलिए ये सबसेट जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। अगर इसके सभी एलिमेंट यहाँ पे ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं इस सेट से, इसीलिए सबसेट होगा। अगर यहाँ पे सेट का सिंबल हट जाता और बिलोंग्स टू रहता तब करेक्ट होता, लेकिन सेट का सिंबल हटने के बाद अगर फिर भी सबसेट है तो ये इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे सेट का सिंबल भी है और यहाँ पे सबसेट का सिंबल भी है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट, तीसरा करेक्ट है, चौथा 5वां इनकरेक्ट, छठा करेक्ट है, 7वां इनकरेक्ट और 8वां करेक्ट है। तो ये हम बना लिए और ऐसे सिंपल आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओनली फॉर जनरल और सब्सिडरी के लिए। जो भी जनरल और सब्सिडरी में मैथ लिए हैं उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव का मस्ट
क्वेश्चन है, मतलब ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया और इसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज इंड होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इस चैप्टर्स का थ्योरी पोर्शन देखेंगे, ओनली थ्योरी, आपका उसमें क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन होगा बस ओनली समझाने के लिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं होगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरी मिलेगा। अगर ये आपका पूरा सीरीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी आते रहे और मिलते रहे, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आए, उसके बाद आपका पेपर 2 पेपर 3 ऐसे करके आपको एक एक करके पूरा कराया जाएगा, साथ में गेस क्वेश्चंस में मिलेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब चलते हैं, बाय।